अभी जब पहलगाम की ट्रेजेडी के बाद हमारे देश ने सभी पाकिस्तानियों को बोला था जो वीज़ा पे थे कि आप जाइए, नो ट्रेड, नो टूरिज़म एंड नथिंग डूइंग। बाद में जितना सबक सिखा सकता था हिंदुस्तान सिखा दिया। तो बीच में थोड़ा जिसको बोलते हैं विघन पड़ गया, अदरवाइज़ 24 घंटे और मिलते तो काफ़ी कुछ और सिखा देते। पर जोक से पार्ट, उस दिन एक खबर आई थी जब सबको कहा गया था कि आप जाइए, एक नौजवान जिसके बच्चे की सर्जरी थी, शायद 10 मई की फिक्स्ड, उसको थोड़ा एक्सटेंशन मिला था और शायद बाद में सर्जरी हुई और वो गया है। वो एक एग्जाम्पल थी। खरबों रुपया फूकना हथियारों पे शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए। अस्पताल नहीं काम के, नहीं तो वो बच्चा मोहाली में काहे को आया होता। चलो नहीं है तो नहीं है। सो यू चूज बिटवीन मेडिकल टूरिज्म एंड टेररिज्म, चूज बिटवीन ट्रेड एंड टेररिज्म, चूज बिटवीन हॉस्पिटल्स एंड टेररिज्म। मुझे याद है 99 में जब हम एक जियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस में थे पेशावर में, तो अक्सर पाकिस्तानी बोलते थे कि अभी चीनी आई है आपके यहाँ से, और नवाज शरीफ के लिए वो एक मजाक किया करते थे कि हमारे मियाँ शरीफ के कुछ शौक हैं, सड़क बनाओ पैसा खाओ, चीनी लाओ पैसा कमाओ। हमें हंसी आई कि दोनों तरफ करप्शन पे बात होती है। सभी गरीब देशों में करप्शन पे बात होती है कि अमीरों में भी होती है। तो करप्शन इज़ यूनिवर्सल, नो प्रॉब्लम। बट आज लोग ये भी कहने लगे हैं कि हमारा प्याज अभी 2 रुपया किलो बिकेगा, बिकॉज बहुत ट्रक लद के अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान जाते थे, अब वो ना जाएंगे। ट्रेड में वो ट्रंप साहब भी तो धौंस मार रहे थे कि मैंने कहा सीज फायर करो, नहीं तो मैं तुमसे ट्रेड नहीं करूँगा। पता लगा बाद में कि सब ढकोसला था, उनको कोई पूछता नहीं था। पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हो रखी थी और वो इधर उधर हाथ जोड़ रहे थे कि भैया हमारा युद्ध बंद करवा दो, क्योंकि हमारे ब्रह्मोस मिसाइल ने उनको धुआं निकाल दिया। अच्छा लगता है ये कह के, एक मेरी नेशनल ईगो को और मेरे जो ठेस पहुंचती है मुझे जब मेरे देश में टेररिज्म होता है बाहर से आके। पर क्या ज़रूरत थी इतना पंगा लेने की उनको। अब खरबों रुपया फिर फूकेंगे और दोबारा से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। अभी भी अगर अकल आई हो तो अस्पताल बना लें, स्कूल बना लें, अपने यूनिवर्सिटीज़ बना लें। क्या अभी भी उस पैसे को जो मिला है टेररिज्म में जाना है? जनता जो है पाकिस्तान की, उसको चाहिए खड़े हो जाएं, लात मारें इस फौजी रजीम को
अल्लाह तुम्हारे इन टेरर के सौदागरों को, और उनको बताएं कि हमको तुम्हारे उग्रवाद से कुछ लेना देना नहीं है। हमको चाहिए मेडिकल टूरिज़्म टू इंडिया, या तुम्हारी अगर औकात है तो अपने यहाँ बढ़िया अस्पताल बनाओ ना, तुम भी वो करके दिखाओ ना। जो मेडिकल टूरिज़्म इंडिया में कोई हमेशा तो नहीं था, अब शुरू हुआ ना। मुझे याद है हमारे यहाँ से भी लोग पहले मद्रास जाया करते थे हार्ट सर्जरी के लिए, या जसलोक हॉस्पिटल बॉम्बे जाया करते थे। मोहाली में नहीं था, पीजीआई में भी नहीं था। तो घूम फिर के बात यहीं आती है, हे भगवान, हे अल्लाह ताला, सभी गरीब देशों को समझा दे कि कुछ रखा नहीं है फौजों में। अस्पताल अच्छे होते हैं, स्कूल ज़्यादा अच्छे होते हैं। सबसे बढ़िया बात ये कि आजू बाजू में अक्रॉस द बॉर्डर यूरोप की तरह टूरिज़्म अच्छा होता है। पहले टूरिस्ट आता था, हम देखा करते थे लाहौल स्पीति में जब काम करते थे, लद्दाख में घूमता था, वो कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड है उसमें सैर करता था, फिर वापस जाता था लाहौर या इस्लामाबाद, और वहाँ से फिर दिल्ली आता था, फिर इधर आता था। हमारे भी लोगों को ये बड़ी तकलीफ़ है कि वो पूरे कश्मीर की सैर क्यों नहीं कर सकते। हमारा ही है तो क्यों नहीं जा सकते। अब हालात बदल रहे हैं तो लोग कहने लगे हैं कि हो सकता है एक झटके में किसी दिन उनको बता दें कि हमारा है तो हमने ले लिया। पहले भी तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे धुनाई कर देंगे उनकी। चलो कोई बात नहीं, हम युद्ध की बात नहीं करते, हम सद्भावना की बात करते हैं। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं किसी भी देश में, हमारे यहाँ भी और उधर भी, उनको कुछ लेना देना नहीं है टेररिज्म से, जंग से। पर्यावरण दिवस आ रहा है, कल शायद वेस्टर्ली विंड्स आई थी, मानसून तो अभी नहीं आई, बारिश हुई थी। कभी हमारे यहाँ से भी पूर्वाई चलेगी तो उधर जाएगी, कभी उधर से हवा चलती तो इधर आती है। लकीरें खींची अंग्रेज़ों ने, बेईमानों ने। आज हम ही उन लकीरों को, जनता की अगर चल जाए, पाकिस्तान की जनता की चल जाए, बेईमान फौजियों की ना चले, तो शायद ट्रेड, मेडिकल टूरिज़्म, एजुकेशनल टूरिज़्म, रिसर्च टूरिज़्म, इको टूरिज़्म across our borders in South Asia will prevail. Hopefully, ultimately, we may have a European type cross-border tourism, scientific exploration, and environmental management. God willing, we'll have many geoparks across borders collaborating with each other.